अब ये सवाल मुझसे कोर्ट करेगा, आप नहीं करेंगे। आपने उसको देखा ही नहीं ना, फिर इसका मतलब आपने उसको सुना ही नहीं, उसको भी। मैं आपको कैसे गलत बता सकता हूं? आपसे ज्यादा सही कौन हो सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि 2 दिन पहले क़ायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने भोपाल में जो शानदार बयान दिया था, जिससे लेकर के पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हंगामा बरपा है। कल NDTV की तरफ से मौलाना महमूद मदनी साहब का इंटरव्यू किया गया। मौलाना महमूद मदनी साहब ने NDTV की एंकर को ऐसी वाट लगाई है कि यकीनन आपको सुनकर के मज़ा आएगा। गोदी मीडिया वाले ने खूब कोशिश की मौलाना को उलझाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। बल्कि मौलाना मदनी साहब ने तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि हलक से आवाज़ निकालना भी मुश्किल हो रहा था। मौलाना ने बार बार जोर दिया कि मैंने जो बातें कही हैं, मैं अपनी बातों पर कायम हूँ, और जब जब बोलने का मौका मिलेगा, जहाँ पर बोलने का मौका मिलेगा, मैं अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह अंदाज़ में और उसी बेबाक अंदाज में कहता रहूँगा। आप सुने, बहुत ही दिलचस्प क्लिप है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। NDTV की तरफ से ये वीडियो अपलोड किया गया है। मौलाना मदनी ने जिस अंदाज से मसले को हल किया है, एंकर को लाजवाब किया है और अपनी बात को रखा है, यकीनन इसके अंदर भी हम सबको सबक है कि अगर कोई एंकर आपको फंसाना चाहे तो आप किस तरीके से उसी के जाल में उसे आप फंसा सकते हैं। और एक बात ये कि मौलाना ने वाज़े किया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमारे देश में जो कुछ भी जुल्म सितम हो रहे हैं, इन सब के पीछे सरकार का भी हाथ है और आप जैसे दलाल मीडिया का भी हाथ है। आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए, बहुत कुछ सीखने को सुनने को मिलेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। मैं आपके अल्फाज पढ़ रही हूँ मदनी जी, मैं अपने अल्फाज नहीं उसमें जोड़ रही हूँ। आपने ये कहा कि बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और अन्य मामलों में फैसलों के बाद लगता है कोर्ट कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और फिर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने योग्य है जब तक वो संविधान का पालन करे और कानून बनाए रखे। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट, मदनी साहब कह रहे हैं कि ये अदालत सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने लायक नहीं है? ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी मदनी जी? अब ये सवाल मुझसे कोर्ट करेगा, आप नहीं करेंगे। मतलब आप और अगर करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जो मैंने कहा है उस पर मैं कायम हूं। हाँ, जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूं। मैं दोबारा वही कह दूंगा। नहीं, आप दोबारा कहिए, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ मदनी जी, जो मैंने पहले कि देश की सर्वोच्च अदालत को आप सर्वोच्च का दर्जा नहीं देना चाहते? आपको लगता है वो सुप्रीम कोर्ट कहलाने लायक है? नहीं, आपने उसको देखा ही नहीं ना, फिर इसका मतलब आपने उसको सुना ही नहीं, उसको भी। नहीं मदनी साहब, भाई संविधान सर्वोपरि है कि नहीं है, ये आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? भी नहीं रही इसमें, ये तो आप ही के अल्फाज हैं, इसमें मैंने क्या जोड़ा? दोनों चीजों में आप अपने अल्फाज बिल्कुल नहीं जोड़े, मेरे मुंह में डालना चाहती हैं। मैंने बिल्कुल नहीं जोड़े, ये सारे अल्फाज आपके हैं। बता दीजिए कौन सा गलत बोला, बता दीजिए मैंने कौन सा अल्फाज गलत बोला। आप अपने अल्फाज, हाँ तो नहीं, मैं आपको कैसे गलत बता सकता हूँ? आपसे ज्यादा सही कौन हो सकता है? आपसे ज्यादा तो कोई सही हो ही नहीं सकता। अपने अल्फाज आप बता दीजिए मुझे, अगर मैंने बहुत शानदार है। आप ही सब सही हैं और बाकी सब गलत हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब एक और बयान है जिसे आप गलत बता देंगे मदनी जी। मैं क्या कहूंगा मदनी जी? मैं तो सीधे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देश में एक बवाल हो रहा है आपके बयानों पर, आप उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहते। मदनी जी, मैं एक और बयान, हाँ, मैं जो मैंने कहा है, मुझे बता दीजिए गलत है, आपने नहीं बोला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर देंगे, ये पहचान होगी मुर्दा कौम की। अब ये आपके शब्द हैं या नहीं है, या ये भी मेरे? हाँ, ये तो भाई है मेरे शब्द और मैं इसको दोबारा कहूंगा। और सारे जो शब्द मैंने पढ़े वो सब आपके हैं मदनी जी, मेरे कोई भी नहीं थे। हाँ, नहीं, ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको, शुक्रिया बहुत, थैंक यू।
नहीं, आप बहुत इसे बहुत आप शुक्रिया। इसे मदनी जी गलत तरीके से ले रहे हैं। मेरा सिर्फ फर्ज है कि जिन सवालों पर, जिन बयानों पर, आपके बयानों आप पर गलत हंगामा तरीके हो से रहा ले रही है, हैं उस पर मैं आपसे मैम, सवाल आप गलत तरीकों से ले रही हैं। नहीं, आप गलत तरीके से, तो आपको आप लगता है गलत देश में तरीके जो से ले मुसलमान रही हैं और वंदे गलत तरीके मातरम से पढ़ेगा सवाल या पूछ रही कहेगा हैं। तो वो मैं, मुर्दा कौम का हिस्सा हो गया। वो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, बहुत सारी बातें हुए हैं उसमें, तो ठीक है, वो मैं उस पर कायम हूं। मैं फिर कहूंगा दोबारा, अगर कहना होगा जहां जरूरत होगी वहां फिर दोबारा कहूंगा, उसमें कोई बात नहीं। नहीं, मैं यही पूछ रही हूँ, यानी कि मुसलमान बार को बार वंदे कहूंगा। मातरम नहीं बोलना है। हाँ, मैं बार बार कहूंगा, वही बार बार कहूंगा, इस बात को नहीं पढ़ा जाना है। जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को पढ़ने का शौक हो पढ़ ले, मुझे भी जरूरत होगी मैं भी पढ़ लूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगी। नहीं, जबरदस्ती कोई भी नहीं कर सकता इस देश में किसी के साथ। मदनी आप साहब, जबरदस्ती नहीं, आप लोगों सवाल ने उठा रहे हैं। मुसलमानों को दीवार से लगा दिया है, किसने लगा दिया? ऐसी जगह खड़ा कर किसने दिया लगाया है है? कि उनके लिए दाएं बाएं देखने का रास्ता भी नहीं बचा है। नहीं, किसने आप लगाया? लोगों ने, मीडिया ने और सरकारों ने, आप ये लोगों कह ने, रहे हैं। मीडिया ने और सरकारों ने, नहीं, सब मीडिया और जिम्मेदार है सरकारों इसके ने लिए। मुसलमानों जिस के तरह, खिलाफ जिस गलत लहजे कर में आप दिया। सवाल कर रही हैं वो भी यही बताता है। मैं तो मदनी जी आप ही के चीजों को बयानों से ट्विस्ट सवाल करेंगे पूछ रही हूँ। मेरा और उसमें ट्विस्ट करके सवाल खड़े करेंगे। ये सारे वो बयान है जो हाँ, आपने तो दिए। मेरा बयान आप मैंने देखिए ना, आपसे उसके पूछा बाद इन सवाल की बयानों का जरूरत ही मतलब नहीं क्या रहेगी। है। आप क्या ये हाँ। मान रहे हैं कि देश में मुसलमान जिहाद छेड़े? ठीक है, आप क्या ये अब मान रहे हैं कि वंदे आप लड़ना मातरम चाह ना रही हैं बोले? मुझसे, अगर आप मुझसे लड़ना चाह रही हैं, नहीं, सुनिए, तो इस स्टाइल में बताइए कैसे बात होगी? अच्छा ठीक, नहीं होगी ना। ठीक। आपने बहुत सारी बात कर ली और बहुत शुक्रिया आपका, हम आपका आभार जताते हैं मदनी इस जी, बात के लिए। मदनी जी मेरी बात सुनिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इस पर किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो बात समझ नहीं आएगी। मदनी जी, अगर आप इस पर कोई कुछ बोलेंगे नहीं तो उसी तरह का आक्रोश बना रहेगा। उससे क्या हल होगा? आप अपने बयान पर कोई बात कहना नहीं चाहते, आप उठकर जाना चाहते हैं।